एंड ऑर्डर में तो बहन तुम्हारी मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर सबसे टॉप रहा पहले। की बार बहन जी आ जाए तो इन बेचारे गरीबों का जो है भला हो जाए। चाहे हिंदू रहा चाहे मुस्लिम रहा, हर आदमी को सरकार ने मदद करी। इस बार किसको चुनने जा रहे? इस बार अखिलेश को चुने। बहन जी चाहिए या योगी जी चाहिए? बहन जी चाहिए ही। मजदूरी बिल्कुल नहीं बढ़ी, मजदूरी और कम होती जा रही है जी। जब नई सरकार आएगी हम बसपा सरकार को चुनेंगे हम। काम आदमी के फैक्टर से देखा जाए तो बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में शायद आज़ादी के बाद या तो कभी बीएसपी के टाइम में थी, रोजगार के लिए सरकार थोड़ी विफल तो है ही, या अब मोदी सरकार के टाइम में है। उत्तर प्रदेश का मुजफ्फरनगर जिसकी पहचान गुड़ की मिठास रही है, लेकिन 2013 के दंगों ने ऐसा दाग लगाया जिसकी चर्चा देश और विदेश में होने लगी। हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई चौड़ी हो गई, लेकिन किसान आंदोलन ने हालात बदले हैं। कुछ फासले दोनों समुदायों के बीच में कम हुए हैं, लेकिन ये फासले चुनाव में क्या रंग दिखाएगा, जिसकी पड़ताल करने के लिए हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर में। प्लेटफॉर्म पर लगी ये पीली पट्टी सिर्फ एक शहर का नाम नहीं, बल्कि वो पहचान है उस शहर की जिसने कभी दंगों की आग बनकर तो कभी किसान आंदोलन की ढाल बनकर देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। मगर इन दिनों मुजफ्फरनगर का माहौल जरा हटकर है। कहीं बीजेपी का जय घोष गूंज रहा है तो कहीं गठबंधन के समर्थन में नारेबाजी चल रही है। बीएसपी भी चुनावी महासमर में पीछे नहीं है। पूरा शहर इनके बैनर पोस्टर से पटा पड़ा है। लेकिन शहर में चुनावी शो सिर्फ 10 फरवरी तक है। 10 फरवरी को मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। ये सीटें हैं बुड़ाना, चरथावल, पुरकाजी, मुजफ्फरनगर, खतौली और मीरापुर। तो क्या है मुजफ्फरनगर की इन 6 विधानसभा सीटों पर लोगों के मुद्दे और कैसा है चुनाव को लेकर मिजाज? करते हैं इसकी शुरुआत इलेक्शन यूपी वाला में। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर के मजदूर चौक पे पहुंचे हुए हैं। कुछ मजदूर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि मुजफ्फरनगर में क्या बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, क्या रोजगार एक बड़ा मुद्दा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार है। अमित चल रहा है, नेता सबके घर जा रहे हैं, आपका वोट मांग रहे हैं। इस बार क्या बड़ा मुद्दा है? क्या बेरोजगारी, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर एक आम आदमी के फैक्टर से देखा जाए तो बेरोजगारी ही सबसे बड़ा मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि कानून व्यवस्था बहुत हमने मजबूत किया है। क्या आप मानते हैं कि बहुत मजबूत हुआ है? मानने के साथ साथ इस चीज़ का मैं तो ठोस सबूत भी देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे हम कभी भी आते थे या जाते थे, कोई भी रोक टोक नहीं होती थी या मतलब कुछ भी नहीं है ऐसा। तो ये बात तो है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में शायद आज़ादी के बाद या तो कभी बीएसपी के टाइम में थी या अब मोदी सरकार के टाइम में है। आप बताइए कि इस चुनाव में क्या बड़ा मुद्दा रहेगा, किस तरीके से आप इस चुनाव में देखते हैं? क्योंकि लगातार जो सियासी दल हैं वो आपके घर जा रहे हैं, आपका मत मांग रहे हैं। क्या बड़ा मुद्दा है मुजफ्फरनगर में? मुद्दा तो देखो सबसे बड़ा कानून व्यवस्था था और रोजगार था। रोजगार के लिए सरकार थोड़ी विफल तो है ही। कोरोना काल भी चला 2 साल के लिए, मगर सरकार के लिए भी सरकार भी राशन दे सकती है और राशन दिया भी भरपूर, सबको दिया, सुबह भी दिया, दोपहर को भी दिया, शाम को, ये सबके साथ है। मगर एक जो यूपी का सबसे बड़ा मुद्दा था कानून व्यवस्था, वो बिल्कुल ठीक ठाक बढ़िया चल रही है। आज से 5 साल से पहले यूपी में आता हुआ डरता था आदमी। हरियाणा सिर्फ यहाँ से 40 किलोमीटर है, उत्तराखंड यहाँ से 30 किलोमीटर है। तो बेचारे बॉर्डर पार करते हुए सोचते थे रात को 10 बजे 12 बजे के बाद कि हम यहाँ को निकले या ना निकले, कोई छीना झपटी ना हो जाए। पुलिस बिल्कुल बेकार थी। वही पुलिस आज इतना बढ़िया काम कर रही है। 100 नंबर पे फ़ोन मिलाओ, 108 नंबर पे तुरंत पुलिस आती है, कार्रवाई होती है सबके लिए। लेकिन महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा है, कुछ लोग बता रहे हैं। आप क्या मानते हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा हुई है? उस हिसाब से मजदूरी भी बढ़ी है इनकी। मजदूरी नहीं बढ़ी जी? बढ़ी जी, मजदूरी बढ़ी। मजदूरी नहीं बढ़ी जी, मजदूरी बिल्कुल नहीं बढ़ी, मजदूरी और कम होती जा रही है जी। हाँ, जो मतलब 400 रुपये मांगे तो आदमी 300 रुपये दे हुआ है जी। नहीं, ऐसा नहीं है। मजदूरी कम होती जा रही है जी, मजदूरी नहीं बढ़ी। मजदूरी कम से कम 500 रुपये होनी चाहिए बाबू जी। और क्या बड़ा मुद्दा है? क्योंकि मजदूर चौक पे आप भी मौजूद, अब तक आपको मजदूरी नहीं मिली है, दोपहर से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। 1-2 बजने वाले। मुद्दा तो सबसे बड़ा विकास का है बाबू जी।
विकास भी बहुत कम हो रहा है। कहने को तो हमारा नाला है, ये गांधीनगर नाला है, मंडी समिति नाला है, जो कई बार पास करने के बाद में जो है कैंसिल हो जाता है। कोई विकास नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ है। घोषणा कर दी थी पहले, पिछले महीने कह रहे नाला गया है, पास कर दिया गया है। अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नेता सब घूम रखे हैं, विकास तो बहुत हुआ है। हाँ, कहने को तो जो आश्वासन दे देते हैं, बोले कोई काम तो नहीं होता ना। वो आश्वासन तो सब देते हैं कि विकास हो रहा है, तो कहाँ विकास हुआ है? हमारा नाराज भी गंदा पड़ा है। सरकार को जब आप चुनने जा रहे हैं तो क्या बड़ा दिमाग में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? मुद्दा तो यही होगा जी, जब नई सरकार आएगी हम बसपा सरकार को चुनेंगे। हम रोजगार चाहते हैं, किस रोजगार देगी वो, सरकार को चुनेंगे? हम बसपा को चुनेंगे जी। बसपा को चुनेंगे। बसपा को क्यों चुनेंगे? हमें बस उसने जो काम किया, गरीब आदमी को नौकरी लगवाई जी उसने। कर्मचारी में है, सफाई कर्मी में नौकरी लगे, बहुत आदमी को काम हुआ। गरीब आदमी को बहुत आदमी को काम मिला है। आप युवा हैं मुजफ्फरनगर में, आप बताइए कि इस बार क्या बड़ा मुद्दा है, जहन में सबसे बड़ा मुद्दा क्या चल रहा है? मेन मुद्दा तो सर रोजगार का है। रोजगार मैं देखो, मैंने BA LLB कर रखी है और ये मैं कोरियर की जॉब कर रहा हूँ। 8,000 BA LLB आपने किया हुआ है और ये कोरियर की जॉब कर रहा हूँ मैं। तो आप वकालत क्यों नहीं कर रहे हैं कहीं जाके? वकालत कहाँ करेंगे, कुछ भी नहीं करने का, रोजगार है ही नहीं। ये देखो, मैं तो ID प्रूफ के साथ सकते हैं, हम तो कई वकील देखते हैं, क्यों नहीं जाते हैं आप? किसी वकील बन जाओ, कुछ ही बन जाओ, काम तो कुछ है नहीं। हाँ हाँ, रोजगार नहीं है जी, युवाओं को रोजगार चुनेंगे आप इस बार किसको चुनने जा रहे हैं? इस बार अखिलेश को चुने। अखिलेश यादव। हाँ, क्यों? वो युवाओं पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, नौकरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी की वो सीट है जहां जाति और धार्मिक समीकरण खूब देखने को मिलते हैं। इस सीट पर साल 2013 के दंगे से पहले जाट और मुस्लिम वोट बैंक का दबदबा दिखता था, यानी जाट और मुस्लिम वोट बैंक की नजर जिस पर जाती वो जीत हासिल करने में सफल हो जाता। 2013 के दंगे से पहले जाट मुस्लिम वोट हमेशा RLD को मिलता रहा। फिलहाल जिले में मुस्लिम मतदाताओं की तादाद 41.30% है, जबकि हिंदू मतदाता 57.51% है। इनमें 14% के करीब जाट हैं, जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। सुनिए, मुजफ्फरनगर सीट पर लोगों का रुझान किस तरफ जाता दिख रहा है। आज भी लोगों के जहन में 2013 का दंगा याद है, किस रूप में याद करते हैं? क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम है अतुल गर्ग, टीटू कहते हैं मेरे को। अभी बड़ा मुद्दा है या विकास का बड़ा मुद्दा है? मेन मुद्दा है सिक्योरिटी। विकास तो आज की तारीख में यूँ नहीं है कि 2 साल से विकास के लिए काम ही क्या करेगा आदमी। रोटी खानी मुश्किल है भाई, रोटी खानी मुश्किल है आज की तारीख में। पहले कार्य, जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होएगा, कोरोना खत्म नहीं होएगा, उसके बाद ही विकास का काम चलेगा। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम राहुल गर्ग है। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि मुजफ्फरनगर के भीतर इस चुनावी मौसम में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा सिक्योरिटी है। अगर सिक्योरिटी होगी, आदमी सिक्योर होगा, सुरक्षित होगा, कोई लूटपाट नहीं होगी, दंगा फसाद नहीं होगा, तभी तो आदमी अपना काम धंधा व्यापार करेगा, वरना तो उसी में उलझा रहेगा। और दंगा और ये लूट फसाद तो छोड़िए, आप ये देखिए कि ये कोरोना के टाइम में भी जब सब कुछ बंद रहा, चाहे हिंदू रहा चाहे मुस्लिम रहा, हर आदमी को सरकार ने मदद करी, उसको खाना दिया, सब चीज़ दिया। ये जितना भी मजदूर वर्ग खड़ा है, इनसे पूछो, इनको दोनों तीनों टाइम का यहाँ खाना मिला, कोई भूखा नहीं रहा। खाना तो दिया, बेचारों ने पूरी मदद करी। उसके बावजूद भी यहाँ से आप ये समझिए कि जब हिंदू मुस्लिम हुआ, उस समय वो दंगा केवल इसलिए हुआ कि गलत को गलत कहने की हिम्मत उस सरकार ने नहीं दिखाई। अगर को गलत को गलत कहने की हिम्मत सरकार दिखाती तो वो दंगा होने का प्रश्न ही नहीं उठता। क्या है इस बार फिर मुद्दा? सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी। विकास का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा। जब सिक्योरिटी होगी, आदमी सुरक्षित होगा, विकास तो अपने आप हो जाएगा। बेरोजगारी का मुद्दा है कि नहीं? बेरोजगारी का कोई मुद्दा नहीं है, करने वाले के लिए रोजगार की कोई कमी नहीं है। बेरोजगारी नहीं है, आप ये कहेंगे? बेरोजगारी तो है। बताओ, कोई व्यक्ति ऐसा है कि भूखा मर रहा हो बेरोजगारी की वजह से? आप एक बात बताओ, बेरोजगारी की वजह से कोई आदमी भूखा मर रहा? किसी के घर में ऐसा है कि रोटी नहीं है? लेकिन बहुजन समाज पार्टी के वक्त में भी कहते थे कि जो है उनकी भी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था योगी जी के राज में बहुत बढ़िया है। किसी को किसी की तकलीफ नहीं है। बहू बेटियाँ रात को 11-11, 12 बजे भी अकेली भी घूमती फिर सकती हैं। अच्छा, मुजफ्फरनगर में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, सुरक्षा, पूरी सुरक्षा है यहाँ पे, सब चीज़ की सुरक्षा है। एक बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, मानते हैं?
इस चुनाव में सुरक्षा का मुद्दा आने वाली सरकार से है कि आने वाली सरकार कैसी सुरक्षा देगी। अगर योगी जी की सरकार रहेगी तो सुरक्षा निश्चित है ही। निश्चित है, निश्चित है। योगी जी की सरकार रहेगी तो सुरक्षा निश्चित है, ये आपका कहना है? हाँ जी, बिल्कुल कहना है। एक मिनट भाई साहब, छोटे 2013 में ये हिंदू मुस्लिम हुआ, जाट मुस्लिम बना दिया गया। उस समय, मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, इस समय जो जाट मुद्दा हावी हो रहा है और माननीय जैन सिंह जी जो है ये जाट नेता के मतदाता के नाते बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी पक्ष के विशेष में बात मत कीजिएगा आप। हम ये समझना चाहते हैं जी, मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। उस समय आप ये समझिए कि संजीव बालियान ने, जो यहाँ क्षेत्र के प्रभावी जाट नेता हैं, उन्होंने जो जितने भी जाट इस मुकदमे में फंसे, दंगे के मुकदमे फंसे, उन सबके मुकदमे लड़े, उनके लिए जीन जान लड़ाई। उसके बावजूद उसके अलावा भी जब उसके बाद एनआरसी का मुद्दा हुआ तो आप जानते हैं, यहाँ खालापार की चौकी पर एक विशेष वर्ग समुदाय ने पूरा पुलिस घेर लिया था और हिंदू समुदाय की तरफ आक्रमण की स्थिति बन गई थी। अकेला संजीव बालियान नेता था जो अपने 100 साथियों के सहित वहां डटकर खड़ा हुआ और भागा उस तरफ, और उसी की वजह से पुलिस का मनोबल बढ़ा और वो मैटर वहीं की वहीं रुका। उस समय कोई बाहर का जाट नेता उस स्थिति को संभालने के लिए नहीं आया। चाह रहे हैं बताइए। पदार्थ पकड़ा गया 23,000 करोड़ रुपए का। मैं चाहता हूँ कि इस चुनाव में बड़ा मुद्दा क्या है ये बताइए। भाई साहब, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। जो बड़े व्यापारियों को तो बड़ा, जैसे बिग बाजार खोल रखा है इन्होंने, वी मार्ट खोल रखा, सारे वहाँ चले जाएंगे। तो इन छोटे व्यापारियों का आप बताओ क्या होगा? कुछ सोचो आप। मोदी जी को भी सोचना चाहिए, जो वित्त मंत्री है उन्हें भी सोचना चाहिए, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सरकार के, उन्हें सबको सोचना चाहिए कि इस बार बड़ा मुद्दा जो है वो व्यापार का, बेरोजगारी का एक बड़ा मुद्दा है मुजफ्फरनगर में। जो रोजगार बंद हैं वो भी तो खुलने चाहिए। इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे, वोट डालने जब जाएंगे, सरकार नाम की चीज ही नहीं है। हम तो अंग्रेज शासन में रह रहे हैं भाई साहब, हम अंग्रेज शासन में रह रहे हैं। 100% संतुष्टि तो किसी की भी संभव नहीं। बात सुनेंगे, इनकी भी सुन लीजिए। जी बताइए क्या कहना। भाई साहब तो बीजेपी के वो रहे, इनके भाई साहब सदस्य पिछले साल वार्ड 19 से 34 से 32 से, ये तो बात करेंगे। देखो, लेकिन जो मुद्दा है, मैं बीजेपी की कोई बुराई नहीं कर रहा, मैं भी संघ का आदमी हूँ। आंकड़ों की बात करें तो 2014 और 2019 लोकसभा और 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। लेकिन आरएलडी अब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में है और अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं कि मुजफ्फरनगर का किला फतह करना है तो ध्रुवीकरण के एजेंडे को तोड़ना होगा। और इसके लिए अखिलेश ने मुजफ्फरनगर की एक भी सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार नहीं उतारा है। कोशिश है कि जाटों के वोट को बीजेपी के खेमे में जाने से रोका जाए। मुजफ्फरनगर की जनता क्या सोच रही है, समझते हैं। क्या नाम है आपका? अनिल बजाज। अनिल जी बताइए, मिजाज क्या है मुजफ्फरनगर का? मिजाज बहुत अच्छा है जी, बस थोड़ी सी महंगाई है, बाकी सब चीज टॉप है। क्या कानून व्यवस्था टॉप है। महंगाई ज्यादा है। इस बार जब आप वोट डालेंगे, और जीएसटी की सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ये कम करी जाए, क्योंकि जीएसटी सभी पे लागू है और व्यापारों में इतना दम नहीं है। अच्छा, यही हम समझना चाह रहे हैं कि व्यापार कैसा आप लोगों का? वाकई बहुत ज्यादा घाटा हुआ है। व्यापार अब धीरे धीरे पटरी पे आ रहा है, मतलब पूरी तरह भी पटरी पे नहीं आया कोरोना काल में। कानून व्यवस्था जो है बिल्कुल ठीक है, सब बहू बेटियां सब आराम से आ जा रही हैं। कौन जीत रहा है? भैया जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा, जो विकास करेगा उसको सपोर्ट होगी। कौन कर रहा है? गठबंधन, अखिलेश। और सुनो जैन जो है, जैन चौधरी और जो अखिलेश यादव का गठबंधन हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इन्होंने पहले भी तरक्की करी और अब भी तरक्की करेंगे। सबको साथ लेके चले, ना हिंदू का ना मुसलमान का, कोई सवाल नहीं। बस कानून व्यवस्था ठीक है? कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई जी, यहाँ से बिगड़ी हुई है। कानून व्यवस्था भी बिगड़ी हुई जी। मुसलमानों का कोई भी अगर जरा सा भी हल्का सा भी किसी का नाम ले दोगे ना, उसे एकदम उठा लेंगे। और ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मुसलमानों की सुनी नहीं जाती कहीं भी। बीएसपी की रणनीति बीजेपी और गठबंधन से थोड़ी अलग है। पार्टी को एक मुश्त दलित वोट मिलने की उम्मीद है,
इसलिए बीएसपी की तरफ से 3 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं ताकि मुस्लिम वोट भी बटोरे जा सके। याद होगा आपको, किसान महापंचायत के दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने एक ही मंच से हर हर महादेव और अल्लाह उ अकबर का नारा दिया था। इस महापंचायत में मुस्लिम भी बड़ी तादाद में शामिल हुए थे, इसलिए बीएसपी ने अपने टिकट बंटवारे में हिंदू और मुस्लिम प्रत्याशियों का संतुलन बिठाने की पूरी कोशिश की है, जिससे मुजफ्फरनगर के लोग खुश भी दिखाई दे रहे हैं। पहले फेज के मतदान के लिए सभी सियासी दलों ने एड़ी चोटी की ताकत लगा दी है। बहुजन समाज पार्टी भी मुजफ्फरनगर में पीछे नहीं है। खासतौर पर मुजफ्फरनगर की सियासत के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे तमाम तरीके की जातियां हैं, लेकिन पब्लिक क्या सोचती है वो हम बात करना चाहते हैं। आप लोग आम यहाँ के मतदाता हैं, पब्लिक है, मैं ये समझना चाहता हूँ कि माहौल कहाँ है और मुद्दे क्या हैं, खासतौर पर अगर हम मुजफ्फरनगर के बारे में बात करें। मुजफ्फरनगर के जो मुद्दे हैं, जो मेन मुद्दे, एक तो शिक्षा, स्वास्थ्य, भाईचारा, सबसे बड़ा तो भाईचारा है। भाईचारे के मुद्दे पे ही मुजफ्फरनगर का चुनाव होगा। ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इनका बड़ा अच्छा है, आप क्या मानते हैं? आपकी नज़र में किसकी लॉ एंड ऑर्डर, किस पार्टी की बढ़िया है? लॉ एंड ऑर्डर में तो बहन कुमारी मायावती जी का लॉ एंड ऑर्डर सबसे टॉप रहा पहले, उसकी नहीं कर सकते हैं भरपाई कभी भी। बीएसपी की लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं, बीएसपी में क्या लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेहतर था, कैसे कह सकते हैं? उसमें ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो बीएसपी की सरकार आई बहन जी की पहले, इसमें जो अधिकारी जो काम करने वाला था, कर्मचारी जो सरकार से जुड़ा था, वो अपने काम पे टाइम पे ड्यूटी, और जिसका जो काम था वो काम करने पर तत्पर तैयार था अपने ड्यूटी के। आपको क्या लगता है, बहन जी अच्छी हैं या योगी जी अच्छे हैं? जो भाजपा ने किया है वो नहीं होना चाहिए था। उन्होंने जाति और धर्म के नाम पे लोगों को बांट दिया है। लेकिन बीएसपी के बारे में क्या कहेंगे आप? बीएसपी की सरकार जो पहले सरकार रही, बहुत बढ़िया सरकार रही। अभी भी हम ये चाहेंगे, हमारा जो छोटा तबका है, छोटी जातियां हैं, उनको सम्मान देने का काम बीएसपी सरकार में ही हुआ, अन्य सरकार में नहीं हो पा रहा है। हाँ। अच्छा, आप बताओ कि बहन जी चाहिए या योगी जी चाहिए? बहन जी चाहिए। कहाँ बहन जी चाहिए, बताइए। उसका अच्छा कहा। आप बताइए, आप आगे आइए, आपसे हम समझना चाहते हैं। ये बताइए कि बहन जी चाहिए कि अखिलेश चाहिए कि योगी जी चाहिए? बहन जी चाहिए। बहन जी क्यों चाहिए आपको? बहुत अच्छा सर, जो पीछे सरकार रही है, स्वास्थ्य विभाग अच्छा रहा, सब अपनी ड्यूटी से टाइम पे आते थे, टाइम पे जाते थे, अच्छा पुलिस प्रशासन ने अच्छा काम किया है, तो इसलिए ठीक है। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो है कानून व्यवस्था उनकी सरकार में ज़्यादा बढ़िया है, आप क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी रही, लेकिन उसका भी अच्छा काम रहा और अब तब्दील होना चाहिए। रैली 2 योजना जो है, अब की बार बहन जी आ जाए तो इन बेचारे गरीबों का जो है भला हो जाए। एक वक्त था जो मुजफ्फरनगर चौधरी अजीत सिंह का गढ़ माना जाता था, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से अब जिले में तस्वीर बदलती नजर आ रही है। ऐसे में पलड़ा किसी का भी भारी पड़ सकता है। टी न्यूज़ नेशन।